राम राम सभी किसान भाइयों को फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीआरआई पशु मेले की तो बात करें तो जो भाई साहब की जो देसी गोवंश है उन्होंने तीनों गायों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और तीनों गायों ने यहाँ पे स्थान प्राप्त किया, पहला दूसरा। कौन सी भी स्थान की बात करें तो वहाँ पे हिस्सा लिया है, कौन सी भी कैटेगरी हो। जो भाई साहब हैं लीलू राम, तो इनको जानते होंगे। एक बार फिर से मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको हमारे फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप गोवंश को इतना आगे लेके आ रहे हैं सर। जी, सभी दर्शक साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर सबसे पहले एक बार परिचय, लोग आपको जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार परिचय जानना चाहूंगा सर। भाई साहब, गांव अपना गोरखपुर है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद के सेंटर में गांव आता जी गोरखपुर। बिल्कुल। हरियाणा में एक ही गांव है गोरखपुर, और ज़्यादातर लोग यूट्यूब वगैरह पे लीलाराम गाय वाले के नाम से जानते हैं जी। और मोबाइल नंबर अपना 99 919 96 500। बिल्कुल सर, अगर बात करें कहाँ से शुरुआत हुई थी इस शो की, किस टाइम से आप पालने लग रहे हो सर ये? वैसे तो भाई साहब ये मतलब बचपन का शौक है। पहले भी जो दादा परदादा रखते थे, जो गाय मतलब भैंसों के साथ में रखते थे पहले। जैसे 5-6 भैंस होती थी, 2-3 गाय होती थी। तो उस टाइम में ज़्यादातर क्रेज होता था बछड़ों का, क्योंकि उन बछड़ी नहीं बछड़ा चाहते थे। हर जमींदार जो अगर बछड़ा तैयार करके उसे हल जोतने में काम आता था बछड़ा, तो इसलिए बछड़ों का क्रेज था। तो इसी पे मतलब बछड़े तैयार कर करके हमारा बालू ब्योंक भी नाम रखा हुआ है। जैसे गांव में किसी को भी ब्योंक के नाम से जानते हैं ना, जैसे फलाने का कौन सा ब्योंक है, तो हमारे को मतलब बालू बैड़े बोलते हैं। बैड़े इसलिए नाम जुड़ गया कि हमारे जो दादा परदादे थे तो अच्छे बैड़े रखते थे, मतलब गाँव में टॉप। तो उनसे फिर सीख मिली हमारे को। बीच में फिर मतलब भैंसें सारी सेल कर दी थी, 1-2 गायें रखते थे दादा और। बिल्कुल सर। तो दादा और के टाइम के बाद फिर हमने मतलब गाय रखना शुरू कर दिया। फिर उनसे आगे 1-2 और बढ़ाते चले गए जी। तो आज अपने पास 10 से 12-15 गाय रहती है जी। बिल्कुल अपने घर पे। सर अगर बात करें कौन सी कैटेगरी में कौन सी गाय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है सर? भाई जी, ये करनाल से पहले मुजफ्फरनगर थे जी। मुजफ्फरनगर में इसने पहला स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट आई थी। और ब्रिड चैंपियन में भी ये फर्स्ट आई थी जी। बिल्कुल सर। हाँ, और उसके बाद इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था वहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ करनाल NDIR में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऊपर कर बेटा। बिल्कुल सर। हाँ जी, और इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया जी। और सर जो वो कंसोलेशन में है जी। वो सर अगर दूध की मात्रा की बात करें तो सर दूध उसमें 15-16 लीटर रहता है। और बिल्कुल मतलब ठीक ठाक चराई में। ज़्यादा ये नहीं कहेंगे मतलब एक्स्ट्रा कोई डाइट दे के या एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करके वो बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल इसमें 14-14.5 रहता है ये लक्ष्मी, इसको तो सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर अगर बात करें ये कौन से सीमन से है सर? मदर फादर की बात करें सर? इसकी मदर तो ये है भाई साहब, लक्ष्मी ही है। बिल्कुल अपने घर की ही है। और इसका जो फादर है HLDB साइड है, 50-28-56 है जो HLDB का है। और इसकी उम्र है वो 2.25 साल होगी। बिल्कुल 2.25 साल है, अभी 2 दांत होगी। ये प्रेग्नेंट नहीं है अभी तक, मतलब सीवन नहीं रखवा है, अभी रखवाएंगे जी। बिल्कुल। सर अगर बात करें सेल परचेजिंग भी आप साथ में करते होगे सर? नहीं, ज़्यादा तो नहीं करते सेल परचेजिंग को। महीने में कोई 1-2 गाय करते हैं, मतलब वो भी अगर अच्छा खुंटा है तो वो देख के करते हैं। जैसा कि सर आप जो किसान भाई हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ सीख रहे हैं। जो गोवंश है वो लुप्त हो चुकी थी, जो अपनी हरियाणा देसी जो गाय थी, तो इससे किसान भाइयों को क्या कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहोगे सर? भाई साहब, किसान भाइयों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी ब्रीड ले। आप ब्रीड पे काम करो, अच्छी बात है। चाहे अच्छा सीमन यूज करो, चाहे अच्छा नंदी यूज करो, लेकिन जब तक ब्रीड पे काम नहीं होगा तब तक ये मतलब लुप्त होती चली जाएगी। और लुप्त होगी भाई साहब, होती चली के जाएगी। क्या पूरे भारत के अंदर मानो 5-6% रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल लुप्त हो गई। अगर मान के चलो किसी ब्रीडर के पास है या कोई अच्छा जमींदार है उसके घर पे है, जमींदार आगे इसने लेके आंदा, जैसे प्रदर्शनी में चली गई, प्रदर्शनी में मान के चलो जो बड़े जो खलीफे बोलेंगे उनको, जो बार बार इनाम उठाती है, तो उनकी गाय अगर बार बार फर्स्ट आती रहेगी या सेकंड आती रहेगी तो जमींदार तो पीछे वैसे चले जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन हर मेले में ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक बार जो चैंपियन बनेगी उसको दोबारा चैंपियन बनने का मौका ना दे, उससे बार अगली का दे, उससे बार अगली का दे। जमींदार अब ऑटोमेटिक गाय पालना शुरू कर देगा। सबसे बेटर तरीका तो यही है भाई जी। बिल्कुल सर। जैसा कि सर से जानना पूरी जानकारी हमने आप किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर एक बार फिर से जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर है वो एक बार फिर से बता दीजिए। 9991996500। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम निकालने के लिए। और एक बार हमारे फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों को शुभकामनाएं। जय गौ माता सर। जय गौ माता।